एलिमेंट्री रियल एनालिसिस में आज हम कर रहे हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, ना, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। अगेन मैंने सिलेबस में जब डिस्कस किया था वहाँ पे बताया था कि जैसे एल्जेब्रिक वर्ड्स आ रहा है तो इट इज़ रिलेटेड टू एल्जेब्रा। ओके, तो जब एल्जेब्रा आता है तो यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों की बात होती है। सो पहले तो हम देखेंगे ये एक्चुअली जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो कैसे ऑपरेशंस होते हैं ना, वो क्या ऑपरेट करने पे क्या देता है, तो क्या इसके फीचर्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये हम देखेंगे। तो देखो बेसिकली अगर हम रियल नंबर आर से डिनोट कर रहे हैं ऑफकोर्स, है ना, आर इट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो हमारे कोई ऑपरेशन है, लेट एडिशन प्लस से डिनोट कर रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एडिशन, एंड मल्टीप्लिकेशन डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, डॉट, दिस इज डॉट, बी टू ऑपरेशन। अब यहाँ पे इनको सिंपली ऑपरेशन नहीं कहूँगा मैं, इसको यहाँ पे नाम दूंगा मैं टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सिंपली अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ, कोई भी एलिमेंट ले लूँ टू फ्रॉम आर, तो इनका जब मैं ऑपरेशन करूँगा, सपोज ए प्लस बी, इट मस्ट बिलोंगिंग इन आर। ठीक है, और इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ आर से, सिमिलरली ए कॉमा बी, एंड ए डॉट बी कर दूँ, वो भी मेरा आर में आएगा। तो ये भी एक एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन है ये, लेकिन ये अंडर एडिशन हो रहा है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। और दो रियल नंबर का एडिशन भी रियल नंबर होगा, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे हम इनको कहेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, ये है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है आप एल्जेब्रा की सीरीज़ में जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे पूरा डिटेल में आप देखोगे। ठीक, और यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ द फंक्शन जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक्चुअली दिस इज़ द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक, अब यहाँ पे ए की जगह आर है, वेयर ए इज़ द सेट, अगर ये आर है तो दिस इज़ फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी हम इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि इसको जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे आप तब समझेंगे। यहाँ पे आप बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही समझो कि इफ़ वी टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम आर, देन इफ़ वी ऑपरेट देम इट मस्ट बिलोंगिंग इन आर, सिंपली। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है ना, कुछ ये जो ऑपरेशन है कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। सो दीज ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, और इनको हम कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो एक्चुअली फील्ड प्रॉपर्टीज़, जो फील्ड नाम है, ये जब आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, यानी पहले ग्रुप थ्योरी देन रिंग थ्योरी आप पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको मिलेगा ये फील्ड, उसकी डेफिनेशन। तो देखो वहाँ तो हम करेंगे ही, यहाँ पे जब आप एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ आर की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो है पूरा उसका एल्जेब्रा बताना पड़ेगा कि आर में कैसे कैसे प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इफ़ वी टेक टू रियल नंबर देन एडिशन इज इन रियल नंबर, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको मिल गई, एंड एडिशनल प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड ए फील्ड प्रॉपर्टी। देखो अब यहाँ पे जो है फील्ड प्रॉपर्टी में नंबर 1 में लिख रहा हूँ A1,
ये मैं एडिशन के लिए A1 A2 कर रहा हूँ और मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए M1 M2 इस तरीके से कर लूँगा ये। तो A1 जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब देखो ध्यान से देखना है हमें, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन यूज हो रही है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों के लिए हम पैरेलल जाएंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, A1 का मतलब एडिशन A, और मल्टीप्लिकेटिव के लिए M1 M2 ऐसे नाम ले देंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इसमें क्या होगा, अगर हम दो एलिमेंट ले रहे और एनी, यानी कि एनी पर्टिकुलर टू नहीं, सभी एलिमेंट अगर हम R से ले रहे हैं तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इट्स कॉल्ड ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको ये पता होगा। ठीक है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको नाम दे दूंगा मैं एसोसिएटिविटी। अब A1 A2 के सीरीज़ में लिख रहे हैं तो इट मीन्स ये अंडर एडिशन हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें, अंडर एडिशन। तो इसके लिए हमें तीन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, A B C बिलोंग्स टू R। अब तीन डिफरेंट एलिमेंट होंगे ये नहीं कहेंगे हम, कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, मे बी A भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप तीनों अलग ही लो। सो हियर A प्लस B प्लस C is equal to A plus B plus C. It is called a associative property under addition. तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव है लेफ्ट साइड का, एंड ये राइट एसोसिएटिव है राइट साइड का। तो लेफ्ट एसोसिएटिव इज इक्वल टू राइट एसोसिएटिव इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, है ना, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। A3 प्रॉपर्टी, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, existence of A3 is the existence of zero element। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जीरो एलिमेंट सिंपली। तो देखो हमें पता है जीरो इज द रियल नंबर, तो हम सिंपली अगर देख रहे हैं फॉर एनी A बिलोंग्स टू रियल नंबर, A प्लस ज़ीरो करने पे हमारा क्या आएगा, ऑलवेज A आएगा, या 0 प्लस A करने पे हमारा क्या आएगा, ऑलवेज A आएगा। फॉर एनी A बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज कॉल्ड अ जीरो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर R। ठीक, एंड A4 देख लो, A4 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ऑफकोर्स एडिटिव नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि A1 A2 से डिनोट किया है, आप समझ जाएंगे, इट इज़ द एडिटिव इनवर्स। तो हमें पता है फॉर ईच A बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे देखो B क्या होना चाहिए, B मस्ट बी माइनस A। तो माइनस A is the inverse of, this is the inverse of A। तो B जो है A का इन्वर्स होगा, इट मीन्स माइनस A इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्स प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -1 ऐड करने पे 0 आ रहा है, सो दिस -1 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1। 2 अगर लिखूंगा -2 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से होगा। और ज़ीरो एलिमेंट वी नो ज़ीरो एलिमेंट तो हमें पता ही है, ज़ीरो ही है। किसी एलिमेंट में ज़ीरो ऐड कर दो तो वो एलिमेंट ही आएगा, इसको कहते हैं ज़ीरो एलिमेंट। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट, या आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं इसको, आइडेंटिटी। ठीक, अब देखो सेम A1 A2 A3 A4 हमने कर लिया है अंडर एडिशन। सिमिलरली A1 A2 A3 A4 जो कर लेंगे हम फॉर द मल्टीप्लिकेशन। देखो सो M1 जो होगा ऑफकोर्स कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज अगेन कम्यूटेटिव। देखो वैसे तो यहाँ पे 9 प्रॉपर्टी अलग अलग आपको गिवन है, लेकिन देखो मैं 5 प्रॉपर्टी में ही करा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बट ऑपरेशन चेंज हुआ है।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो वी जस्ट टेक फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, मतलब एडिशन की जगह बस हमें डॉट करना है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव हो गया। सो M2 एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एनी a b c बिलोंग्स टू r, a डॉट b, पहले ये ब्रैकेट डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, है ना, दिस इज एसोसिएटिविटी। M3 ऑफकोर्स आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, इट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफकोर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होगा ऑफकोर्स a डॉट 1, है ना, 1 मुझे हमें पता है रियल नंबर में 1 होता है, तो a डॉट 1 इज इक्वल टू ऑलवेज a आएगा, या 1 डॉट a करने पे वो a दे देगा किसी भी a के लिए, ओके, किसी भी a के लिए। तो यहाँ पे हम 1 को कहेंगे दिस इज़ द यूनिटी ऑफ r, और यहाँ पे 0 को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द जीरो एलिमेंट ऑफ r, जीरो ऑफ द r, ठीक। तो ये यूनिटी हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसको नाम दे देंगे हम यूनिट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट, क्योंकि देखो इन्वर्स यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स कह रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसको नाम देते हैं हम यूनिट्स, मतलब बोलते हैं ऐसा, जब फील्ड थ्योरी करेंगे, फील्ड थ्योरी में ऐसा बोलते हैं वो यूनिट है। तो देखो फॉर ईच, अगेन हम यहाँ पे भी सेम होगा, फॉर ईच नॉन ज़ीरो a बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू r, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, ठीक है, जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हो एलिमेंट्री रियल एनालिसिस में, तो यहाँ पे आता है एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दो क्वांटिफायर होते हैं। तो ये दियर एग्जिस्ट का सिंबल है, ये उल्टा ई जैसा आपको जो दिख रहा है, दिस इज दियर एग्जिस्ट, ओके। तो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करो, समझो इसको, बेसिक चीज़ें एक्चुअली मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप पढ़ के आए हो। दिस इज़ द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो सच दैट ऑफकोर्स a डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा था, जीरो एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो वो 1 होगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a, और a नॉन जीरो होने से ये वैलिड भी है, ठीक है। तो इसको आप a इनवर्स ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सो a इनवर्स यानी b इज द इनवर्स ऑफ a, दिस इज द इनवर्स ऑफ a, है ना, a इनवर्स ऐसे सिंबलिज्म a टू द पावर -1 a इनवर्स, या b इज इक्वल टू 1/a इज द इनवर्स ऑफ a। तो ये होगा इनवर्स ऑफ a, या इट इज़ द यूनिट, इस a को कहेंगे a इज द यूनिट, है ना, या a इनवर्स इज द यूनिट, हम ये भी बोल सकते हैं। जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। a और a इनवर्स बोथ आर हियर यूनिट। अगर a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a है, ठीक है। तो ये जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a b इज इक्वल टू 1 या b a इज इक्वल टू 1। इनवर्स लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो, वो आना 1 ही है। अगर उसका इनवर्स है तो वो आइडेंटिटी ही देगा। तो ये हो गई हमारी 8 प्रॉपर्टी, 4 अंडर एडिशन एंड 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ फाइनल प्रॉपर्टी है डी प्रॉपर्टी, दोनों को मिला के डी प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये 9th प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फॉर एनी a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c होता है। यानी द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं b प्लस c डॉट a इज इक्वल टू
बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो इसको हम कहते हैं पहले वाले को, दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये दोनों होल्ड होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड होती है फॉर द रियल नंबर, फॉर द रियल नंबर सिस्टम। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम आर को कहते हैं फील्ड। ओके, आर इज फील्ड। ये तो फील्ड जो ये 9 की 9 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, प्लस 2 पहले के बाइनरी ऑपरेशन हो, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन हो, और ये 9 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, फील्ड। अब फील्ड के बारे में हम ऑफकोर्स जब रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तब आएगा ये, ठीक है, सेकेंड ईयर में जब रिंग थ्योरी आप पढ़ेंगे तब जाएगा ये। तो इसी को हम यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। तो ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हमें सपोज याद हो गए तो ऐसा आगे कोई भी थियरम नहीं होगा इसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर में कि जो हमसे ना हो पाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकते जो हमसे ना हो पाए, प्रोवाइडेड हमें पता होनी चाहिए इनके ये 9 के 9 प्रॉपर्टीज़ कैसे हमें इनको यूज़ करना है, वो हम ऑफकोर्स जब प्रॉब्लम करेंगे या जब हम थियरम्स करेंगे उस पर अप्लाई करेंगे इनको। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड या फील्ड प्रॉपर्टीज़।